या तुम्हारे भाई को साथ लेकर के आऊंगा। अब द्वारिका वासियों को कुछ जनों को साथ लिया और प्रसेन को ढूंढने के लिए चल पड़े। कन्हैया जैसे चलते उस घोड़े के पैरों के निशानों के सहारे कुछ दूरी पर जाकर के वो घोड़े के पैरों के निशान खत्म हो जाते हैं। वहां से शेर के पंजों के निशान शुरू हो जाते हैं। अब थोड़ी दूर जाकर के उस शेर के पंजों के निशान भी गायब। वहां से रीछ के यानी भालू के यानी जामवंत के पैरों के निशान शुरू हो जाते हैं। वो निशान सीधे गुफा में जा रहे थे। कन्हैया ने गुफा के आगे जाकर के द्वारिका वासियों से कहा कि सुनो, मैं इस गुफा में जा रहा हूं और हो सकता है कोई बड़ा जंगली जानवर हो या कोई बड़ा दैत्य हो। अगर मैं जल्दी वापस आ गया तो समझना मैं ठीक हूं। अगर मुझे 10 दिन लग जाए बाहर आने में तो तुम समझ लेना मुझे किसी ने मार दिया है। कन्हैया ने ये कहा उनको। तो कृष्ण उस गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में जामवंत के बच्चे उस मणि से खेल रहे थे। कन्हैया ने गुफा में जाकर के उन बच्चों से वो मणि छीन ली। अब देखिए, बालक जब कोई किसी चीज से खेलते हैं और हम उनसे अगर छीन ले तो रोने लग जाएंगे। तो उसी प्रकार जामवंत के बच्चे रोने लग गए। रोता हुआ देख करके जामवंत भाग करके आया और कहने लगा, कौन है, किसने मेरे बच्चों को रुलाया है? कन्हैया ने कहा, जामवंत मैं हूं और मैं ये मणि लेने के लिए आया हूं। जामवंत ने कहा, ये मणि तो मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। तुम कोई राजमहल के राजा लगते हो, लेकिन मैं तुम्हें मणि नहीं ले जाने दूंगा। इसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। जामवंत ने कहा, युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया कहते हैं, चाहे मुझे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं ये मणि लेकर के जाऊंगा, क्योंकि मुझ पर एक प्रसेन के मारने का झूठा आरोप लगा है। झूठा कलंक जिस पर लग जाए ना, उसका जीना दुश्वार हो जाता है प्यारे। कन्हैया जामवंत के साथ युद्ध करने लग गए। कहते हैं कृष्ण और जामवंत का 28 दिन तक युद्ध चला। 28 दिन तक लगातार। उधर जब 10 दिन हो गए, कन्हैया बाहर नहीं आई गुफा से, तो द्वारिका वासियों ने सोचा कन्हैया को किसी ने मार दिया है, चलो हम वापस चले। द्वारिका वासी तो वापस आ गए। 28 दिन तक जामवंत के साथ युद्ध चला। अब युद्ध में जब जामवंत हार गया, लहूलुहान हो गया, थक गया, हार करके भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे हराने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आपने मुझे हराया है। अब मैं आपको पहचान गया हूँ। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं, आप साक्षात भगवान के अवतार हो। मैं पहचान गया हूँ प्रभु आपको। आप तो साक्षात भगवान हो। कन्हैया ने कहा, तो सुनो, ये मणि मुझे दे दो। जामवंत ने कहा, प्रभु मणि तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, चाहे आप भगवान ही क्यों ना हो, मणि तो मैं नहीं दूंगा। एक शर्त पे मणि दूंगा। एक कंडीशन लगा ली, शर्त है। बोले क्या? अगर तुम मेरी बेटी से विवाह करो तो मैं ये मणि तुम्हें दूं। अब भला रीछ की बेटी कैसी होगी? रीछ जैसी है और इतनी सुंदर रुक्मिणी है, कन्हैया की दुल्हन, कन्हैया की बहू, उसकी पत्नी इतनी सुंदर है, तो भला रीछ की बेटी से ब्याह कैसे करे? लेकिन कृष्ण कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, चलो मुझे ये भी शर्त तुम्हारी मंजूर है। और उसकी जामवंत की बेटी जामवंती से उस मणि के चक्कर में विवाह किया भगवान ने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
अपना कलंक हटाने के लिए, जो झूठा आरोप जो लगाया था राजा सत्राजित ने, उसे हटाने के लिए जामवंती से भी विवाह करना पड़ा। अब जामवंती से कहा देखो चलो मेरे साथ। अब जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती के साथ साथ वो मणि भी भगवान को दे दी। अब जामवंती और मणि उन दोनों को लेकर के कन्हैया सत्राजित राजा के पास आए और कहने लगे ये लो राजन, मैंने तुम्हारी मणि ला करके दे दी, और सुनो मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा था, ये मणि मैंने नहीं छीनी थी तुम्हारी। सारी बातें बताई, और तुम्हारे कारण मैंने इस जामवंती से भी विवाह करना पड़ा। इस बात से लज्जित होकर के राजा सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब बताओ कितने विवाह हो गए हैं? 3। पहली पत्नी का नाम रुक्मणी, दूसरी का जामवंती, और तीसरी का सत्यभामा। क्या? सत्यभामा। अब बताओ कन्हैया की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? जामवंती। भूल गए इतनी जल्दी? याद रखना, पहली रुक्मणी, दूसरी जामवंती और तीसरी सत्यभामा। अब इसके बाद सत्यभामा के पिता सत्राजित को अक्रूर विकृतवर्मा द्वारा बहकाए जाने पर सत्यधन्वा ने मार डाला और भगवान कृष्ण ने उनका संहार कर दिया, और मणि जो थी वो अक्रूर जी को दे दी। अब कन्हैया जामवंती, सत्यभामा और रुक्मणी तीनों के साथ महल में रहने लगे। जामवंती से कन्हैया ने कहा एकांत में ले जाकर के, देख जामवंती, मेरे महल में रुक्मणी है जो कितनी सुंदर है, सत्यभामा है जो कितनी सुंदर है, और तू कैसी है वो तू जानती है। भाई रीछ की बेटी है, रीछ जैसी होगी, भालू जैसी हो तो। कहने लगे, कन्हैया ने कहा देख जामवंती, तू अपना घूंघट करे रखना, कोई भी अगर तेरा मुंह देखना चाहे तो मत दिखाना, इतनी कृपा करना मुझ पर, नहीं तो सब मुझ पर हंसेंगे कि रुक्मणी और सत्यभामा इतनी सुंदर पत्नियों के होते हुए जामवंती से विवाह करके लाया। क्या देखा इस जामवंती में? इस तरह मेरी हंसी उड़ाएंगे, तो किसी को अपना मुंह मत दिखाना। जामवंती ने कहा ठीक है प्रभु, ना दिखाऊंगी। कई दिन हो गए, रुक्मणी और सत्यभामा दोनों आपस में बात करने लगी कि बहन कई दिन हो गए, ये जामवंती जो है अपना मुंह नहीं दिखाती किसी को, हमेशा घूंघट किए रहती है, क्या कारण हो सकता है? रुक्मणी ने कहा मुझे तो लगता है कि ये हमसे भी ज्यादा सुंदर है और किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए ये घूंघट करे रहती है। रुक्मणी आई जामवंती के पास, कहने लगी जामवंती आज तो तेरा मुंह देखेंगे हम, अपना घूंघट उठा। जामवंती ने गर्दन हिला दी कि नहीं उठाऊंगी। रुक्मणी ने बड़ी जिद की कि घूंघट उठा, मैं देखूंगी क्या तू मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, लेकिन घूंघट नहीं उठाने दिया, कस के पकड़ लिया। रुक्मणी ने कहा देख मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, अपना घूंघट उठा और अपना मुखड़ा दिखा, लेकिन जामवंती ने नहीं दिखाया। अब रुक्मणी को क्रोध आ गया और रुक्मणी ने कहा तू हमसे भी ज्यादा सुंदर है, इसलिए अपना मुंह नहीं दिखा रही, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू अभी की अभी मेरे जैसी बन जाए, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। रुक्मणी ने श्राप दे दिया कि तू अभी के अभी मेरे जैसी बन जाए, और उसी समय वो जामवंती रुक्मणी के जैसी सुंदर बन गई है। बोलिए रुक्मणी मैया की जय। कभी कभी श्राप भी कमाल कर देता है। हो गए ना, चांदी बन गई जामवंती की। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के अनन्य विवाह और भी हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण
कि द्वारका आने के बाद रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा, इनके अलावा और भी विवाह हुए हैं। अब ध्यान से सुनना प्यारे, कितने विवाह हुए हैं, कब कब हुए हैं और किस किस के साथ हुए हैं। अब बताओ, भगवान कृष्ण की तीसरी पत्नी का नाम क्या था? जोर से बोल के बताना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से। हाँ, इसी आवाज में बताना जो मैं पूछूं मैं। रुक्मिणी के पुत्र का नाम बोलो। रुक्मिणी के पुत्र का नाम प्रद्युम्न। हाँ, और कन्हैया की दूसरी पत्नी का नाम जामवंती और पहली का रुक्मिणी। अब बताओ, प्रद्युम्न के पापा का क्या नाम है? कृष्ण, कन्हैया। हाँ, याद तो है, शुक्र है। बोलो राधे राधे। एक बार फिर बोल दो, फिर बोल दो। अब देखो प्यारे, ये जो प्रसंग, ये जो विवाह की कथा आप सुन रहे हो, अब और तो रह गए। आपके भाग्य में थी ये कथा सुनना कि कब कब विवाह हुए, कौन कौन से विवाह हुए हैं। ये आप सुन रहे हो, आपके भाग्य में थी और उनके भाग्य में नहीं, जो नहीं आ पाए हैं। अब ध्यान से सुना, आगे और भी विवाह हुए हैं और वो कैसे हुए हैं। एक बार की बात है, इंद्रप्रस्थ गए कन्हैया। वहां एक दिन अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर के घूमने के लिए निकले। तो उन्होंने क्या देखा, यमुना के किनारे पर उन्होंने रथ रोक लिया, हाथ पैर और मुंह धोने लगे जल पीने के लिए यमुना जी में। तो उन्होंने क्या देखा, नदी के दूसरे किनारे पर एक सुंदर युवती बैठी और पूजा कर रही, साधना में बैठी। कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाओ, उससे पूछो कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। अर्जुन उस कन्या के पास आए, उस युवती के पास आकर के अर्जुन ने कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अपने योग्य पति पाने के लिए ये पूजा कर रही हो? तो उस लड़की ने कहा, उस कन्या ने कहा, मेरा नाम कालिंदी है। अब आप कथा में ध्यान दो प्यारे, ये नाम पूछूंगा आपसे थोड़ी देर में। उस कन्या ने कहा, मेरा नाम कालिंदी है। क्या? कालिंदी। हाँ, कालिंदी, मेरा नाम कालिंदी है और मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ और भगवान विष्णु को, उस कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हूँ। अर्जुन ने ये बात आकर के कन्हैया को बता दी कि प्रभु, वो तो आपको पाने के लिए घोर तप कर रही है, आपसे विवाह करने के लिए। तो कन्हैया रथ लेकर के आगे बढ़े और कालिंदी की तरफ हाथ बढ़ाया, कालिंदी का हाथ पकड़कर अपने रथ में बिठाया और समय आने पर कालिंदी के साथ विवाह किया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कितने विवाह हो गए? 4। चौथी पत्नी का नाम कालिंदी और तीसरी, बोले हाँ, कौन सी थी? सत्यभामा और दूसरी जामवंती और पहली रुक्मिणी। अब आगे सुनिए, कहते हैं अवंती यानी उज्जैन देश के राजा थे, उनका नाम था विंद और अनुविंद। वे दुर्योधन के अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहा। विंद और अनुविंद अपनी बहन को रोक देते हैं। तो भरी सभा में कृष्ण मित्रविंदा को बलपूर्वक वहां से ले जाते हैं और समय आने पर उनके साथ विवाह करते हैं। कितने विवाह हो गए?
5। पांचवी का नाम मित्रविंदा। शुरू से करना, प्ले करना शुरू से ना, इसी को कर दो, कोई बात नहीं। हाँ, तो कितने विवाह हो गए हैं भगवान के? 5। अब शुरू से आ जाओ। पहली पत्नी का नाम रुक्मिणी, दूसरी का जामवंती, तीसरी और चौथी कालिंदी और पांचवी मित्रविंदा। हाँ, शाबाश, 5 तक तो याद है। ऐसे ऐसे भगवान के 16,108 विवाह हुए थे, तो सारी याद रखना, ठीक है? मैं बता रहा हूँ। बोलो राधे राधे, फिर बोल दो, बोलिए राधा रानी की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कौशल देश के राजा थे नग्नजीत। उनकी परम सुंदरी कन्या थी जिसका नाम था सत्या। क्या नाम था? सत्या। कहते हैं राजा ने एक स्वयंवर रचाया, अर्थात उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार 7 बैल थे। ध्यान से सुनना, 7 बैल जो कि बड़े खूंखार थे। राजा की एक प्रतिज्ञा थी, कंडीशन, शर्त थी कि जो इन 7 बैलों को हरा देगा उसी के साथ अपनी बेटी सत्या का विवाह कर दूंगा। बड़े बड़े राजा आए लेकिन उन 7 बैलों को नहीं हरा सके। जब कन्हैया ने यह समाचार सुना तो कृष्ण और बलराम दोनों चले गए वहां। भगवान ने अब सबके देखते देखते अपने 7 रूप बना करके और खेल खेल में 7 बैलों को नाथ लिया। तब नग्नजीत ने प्रसन्न होकर के अपनी कन्या सत्या का दान भगवान कृष्ण को कर दिया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कितने ब्याह हो गए हैं? 6। कितने हो गए? कितने हुए बोलो? 6 हो गए। छठी का नाम सत्या। क्या नाम है? सत्या। अब ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। अब फंस गए तुम्हें। अब एक दो और बता दो, फिर शुरू से फिर गिनती करेंगे। अब सुनिए, भगवान कृष्ण की एक बुआ थी जिसका नाम था श्रुतकीर्ति, और कन्हैया की बुआ श्रुतकीर्ति केकई देश में ब्याही गई थी। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था भद्रा। क्या? भद्रा। उनके भाई संतर्दनादि ने उसे स्वयं ही भगवान कृष्ण को दे दिया था, और समय आने पर भगवान कृष्ण ने भद्रा के साथ विवाह किया था। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कितने हो गए? 7। 7वीं का नाम भद्रा और छठी का सत्या, और 5वीं मित्रविंदा, और चौथी कालिंदी, और तीसरी सत्यभामा, और दूसरी जामवंती, और पहली रुक्मिणी। अब रुक्मिणी के पुत्र का नाम प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पापा का नाम कृष्ण कन्हैया। अब याद रखना, बोलो राधे राधे। इसी प्रकार मरु प्रदेश के राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था लक्ष्मणा।
क्या? लक्ष्मणा। वह अत्यंत ही सुंदर थी, गुणवान थी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे हर लिया था और समय आने पर उसके साथ विवाह किया था। कितने विवाह हो गए हैं? 8। 8वीं का नाम सुलक्षणा। बोलिए सच्चे दरबार की क्या बात। आइए एक बार भगत जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। बोलिए संत समाज की जय हो, बोलिए भोलेनाथ की जय हो। इस प्रकार अब आप कथा में दो ये नाम, ध्यान दो, ये नाम फिर पूछ लूंगा थोड़ी देर में। अब और बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस प्रकार भगवान कृष्ण के 8 विवाह यहां होते हैं, जो कि 8 पटरानियां हैं। ये 8 पटरानियां हैं। इसके अलावा उनके 16,100 विवाह और हुए हैं, जिनको भौमासुर से छुड़ा करके उन्होंने अपनी पत्नी बना लिया था। आइए हम उनके बारे में भी सुने। भौमासुर ने देवताओं का मणि पर्वत छीन लिया, तो इंद्र ने द्वारिका में आकर के उसकी एक एक करतूत भगवान कृष्ण को सुनाई। इस पर भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी, उधर लिखवा दो जी कॉपी उनके पास, बोल दो। सुनिए ध्यान से, आप कथा में ध्यान दीजिए। जो दान लिखवाना चाहे वो आप लिखवा सकते हैं उधर। आइए बाकी कथा का रसपान करें। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर के भौमासुर की राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुर गए और उन्होंने नगर की रक्षा करने वाले गुरुदैत्य और उसके 5 पुत्रों को मार डाला। जब पृथ्वी के पुत्र भौमासुर को यह समाचार मिला तो वह अपनी विशाल सेना लेकर के कृष्ण को मारने के लिए आया। उसने भगवान पर अनेक बाण छोड़े, लेकिन भगवान ने अपने तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। उसके बाद फिर जब भौमासुर के संपत्तियों से संपन्न महल में गए तो उस महल में भौमासुर के द्वारा राजाओं की 16,100 रानियों को बंदी अवस्था में देखा, जो कि कैद में थी, बंद थी, बंदी बना रखी थी वो राजकुमारियां। इन राजकुमारियों ने भगवान कृष्ण को देखा और देखते ही कन्हैया पर मोहित हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्रभु हमारा कौन है, अब हमारी रक्षा कौन करेगा, हमें कौन संभालेगा, प्रभु आप हमें अपना लीजिए। तो कहते हैं भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। उनकी इच्छा जानते हुए उनकी रक्षा का कोई और उपाय ना देखा तो द्वारिकापुरी उन्हें भिजवा दिया। उसके बाद एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके उन सब 16,100 रानियों के साथ विवाह किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कुल 16,108 विवाह हुए हैं। भगवान कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र हुए। देखिए आप कथा में ध्यान दीजिए, बड़ा आनंद आएगा। कथा का रसपान आप करोगे तो आपको कथा भी समझ में आएगी और कथा सुनने का फल भी मिलेगा। मन को एकाग्र करके हमें कथा का रसपान करना चाहिए।
सुनिए, भगवान कृष्ण की पत्नी, प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र हुए। रुक्मिणी के पुत्र का क्या नाम था? प्रद्युम्न। भूल जाते हो, है ना? प्रद्युम्न। अब बताओ, प्रद्युम्न का विवाह किसके साथ हुआ था? थोड़ी देर पहले सुनी थी आपने ये कहानी भी, मायावती रति के साथ, जो शंबरासुर की दासी थी, और प्रद्युम्न उसके पति थे, वही कामदेव है प्रद्युम्न। अब प्रद्युम्न का विवाह मायावती रति के साथ साथ भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री चाकमती से भी हुआ था। प्रद्युम्न का विवाह चाकमती से भी हुआ था, रुक्मी की पुत्री के साथ। अब रुक्मी कौन था? रुक्मिणी का भाई, जो शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह करना चाहता था। रुक्मी की पुत्री रुक्मती से भी प्रद्युम्न का विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। अब बताओ, अनिरुद्ध किसका बेटा है? अरे इतनी जल्दी भूल गए, 1 मिनट भी नहीं हुई। प्रद्युम्न का। किसका? प्रद्युम्न का। और अनिरुद्ध के दादा का क्या नाम है? कृष्ण। हुआ क्या नहीं? ये ध्यान रखो, रिश्ते नाते हैं ये, और कथा में सुनने को मिल रहे हैं, ताकि आपको कोई पूछ बैठे कि कन्हैया के पोते का क्या नाम है, कन्हैया के बेटे का क्या नाम है, तो आप याद रखो और बता सको अगले को। कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध। अब कहते हैं, रुक्मिणी की एक चाकमती नाम की कन्या थी, जिसका विवाह बलि के साथ हुआ था। और ये वही बलि थे जिन्होंने वामन भगवान को 3 पग भूमि, संपूर्ण भूमंडल का दान कर दिया था। उनके बड़े पुत्र का नाम था बाणासुर। वह हमेशा शिव भगवान की पूजा करता था तथा सोनितपुर में राज्य किया करता। बाणासुर। बाणासुर की एक बेटी थी जिसका नाम था उषा। क्या नाम था? उषा। एक दिन उषा सो रही थी, उसने सपने में अनिरुद्ध को देखा और सपने में ही उससे प्रेम करने लगी और सपने में ही उसे पति मान लिया। अगले दिन सुबह उठी, याद करने लगी सपने। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, तो उषा की एक सबसे प्रिय सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा बड़ी योगिनी भी थी और चित्र बनाया करती थी। चित्रलेखा ने पूछा, उषा क्या हुआ? 2-3 दिन से बड़ी तो उदास रहती है, क्या कारण है तेरी उदासी का? उषा ने कहा, चित्रलेखा मैंने सपने में किसी सुंदर युवक को देखा है और सपने में ही मैं उससे प्रेम करने लगी हूँ और सपने में ही उसे अपना पति मान चुकी हूँ। अब उसके बिना मैं नहीं रह सकती। चित्रलेखा ने कहा, उषा क्या ये है वो? उषा ने मना कर दिया, बोले कि नहीं ये नहीं है वो। अगला चित्र बनाया, बोले कि ये नहीं। तीसरा बनाया, बोले ये है, बोले नहीं। इस तरह से अनेकों चित्र बनाए, लेकिन उषा मना कर देती कि बोले कि नहीं ये भी नहीं है जो मैंने सपने में देखा था। अंत में चित्रलेखा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और एक और चित्र बनाया। कहा कि उषा जो तुमने सपने में देखा था क्या ये है वो? उषा ने कहा, हाँ चित्रलेखा यही है वो सुंदर पुरुष जिसको मैंने सपने में देखा था। चित्रलेखा ने कहा, अरे उषा ये तो
प्रद्युम्न का पुत्र है और भगवान श्री कृष्ण का पौत्र है, इसका नाम है अनिरुद्ध। वो जान गई क्योंकि वो बड़ी योगिनी थी, अपनी योग दृष्टि से उसने देख लिया। उषा ने कहा देखो चित्रलेखा, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। योगिनी जो चित्रलेखा है वो अपनी योग माया के सहारे रात्रि के समय गई और द्वारिकापुरी से अनिरुद्ध को उठा लाई सोए सोए और लाकर के अपनी सहेली उषा के पास उसे छोड़ दिया। कई दिन तक उषा के पास अनिरुद्ध रहा। एक दिन उषा के कमरे में जो बाणासुर है, बाणासुर के सैनिक ने देख लिया और बाणासुर से जाकर के कहा कि महाराज उषा के कमरे में कोई पुरुष है। बाणासुर आए, उन्होंने देखा कि ये कौन है, तो अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। बंदी बना करके 4 महीनों तक अपने पास रखा और नागपाश से बंदी बना लिया। 4 महीनों तक जब अनिरुद्ध अपने घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों को बड़ी चिंता हुई। उसी समय नारद जी वहां पर आते हैं और नारद जी ने कहा हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, अनिरुद्ध जी को सोनितपुर में बाणासुर ने बंदी बना रखा है, कैद कर रखा है, उसे छुड़ा लाइए। सारा वृतांत सुना दिया। कन्हैया और बलराम जी ने सोनितपुर पर चढ़ाई कर दी। जब अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर का सिर काटने लगे, उसी समय वहां पर भगवान शंकर प्रकट होते हैं। बोलिए भोलेनाथ की, बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने वहां पर प्रकट होकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने इसे अभय दान दिया हुआ है, ये मेरा भक्त है। अब देखो प्यारे, भगवान कृष्ण ने क्या कहा? कन्हैया ने कहा हे भोलेनाथ, मैंने भक्त प्रहलाद को पहले ही वचन दिया हुआ है कि उसके कुल में मैं किसी का भी वध नहीं करूंगा, और यह बाणासुर भक्त प्रहलाद के ही कुटुंब का है, इसलिए मैं इसका वध नहीं करूंगा। यह बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है। अब मुझसे कोई भय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मुक्त करने पर बाणासुर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी बेटी उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। अनिरुद्ध और अपनी पुत्र वधू को लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी लौट आए हैं। बोलिए भक्तोर भगवान की जय। एक दिन की बात, द्वारिकापुरी में राज्यसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। उसने भगवान श्री कृष्ण को उन 20,000 राजाओं के दुख के बारे में सुनाया जिनको जरासंध ने कैद कर रखा था, बंदी बना रखा था। उनके बंधन से मुक्त कराने की प्रार्थना की और बताया कि 17 बार हारने के बाद भी वह 18वीं बार जीत गया। कौन जीत गया? जरासंध। इसलिए इसे घमंड हो गया है, हम आपकी प्रजा है प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। उसी समय नारद जी वहां पर आते हैं और सबने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर तथा पांडवों के बारे में पूछा तो नारद जी ने बताया कि युधिष्ठिर जी को किसी वस्तु की कामना नहीं है, फिर भी वे आपकी प्राप्ति के लिए राजसूय यज्ञ की आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके इनकी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। इस सभा में जितने भी यदुवंशी बैठे थे, जितने भी यादव बैठे थे, वे चाहते थे कि पहले जरासंध पर विजय प्राप्त की जाए, उसके बाद ही ये यज्ञ हो। अब उस पर विजय प्राप्त कैसे की जाए, जरासंध को कैसे मारा जाए? तो नारद जी ने कहा अगर डायरेक्ट हम उससे जाकर के सीधे जाकर के युद्ध करेंगे, उसे मारेंगे, तो वो मरने में नहीं आएगा, इसलिए वो लड़ाई भी नहीं करेगा किसी से। हम ऐसा करते हैं, उसके साथ एक छल करते हैं,
उससे भिक्षा मांगते हैं, युद्ध करने की भिक्षा, युद्ध की भिक्षा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के पास पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं, भिक्षाम देहि। ये आवाज लगाते हैं। जरासंध ने कहा, कहो ब्राह्मण देवता, क्या भिक्षा मांगते हो? तो कन्हैया जो ब्राह्मण के वेश में है, कन्हैया ने कहा, जरासंध हमें युद्ध की भिक्षा दीजिए। अब जरासंध हंसने लगा और कहने लगा, अब मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम कोई ब्राह्मण नहीं, तुम कृष्ण हो, अर्जुन है और भीम है। मैंने तुम्हें पहचान लिया है और युद्ध करने की भिक्षा भी दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम लोग अन्न की अभिलाषा से नहीं आए, हम तो युद्ध की भिक्षा चाहते हैं। देखो ये पांडु पुत्र भीम, यह उनका भाई अर्जुन और मैं इन दोनों का ममेरा भाई, और जरासंध तुम्हारा पुराना दुश्मन मैं कृष्ण हूँ, याद आया कि नहीं? बोले कि याद आया कि नहीं जरासंध? जरासंध हंसने लगा और जरासंध हंसते हुए कहने लगा, तुम तो युद्ध से भागे हुए कायर हो कृष्ण, तुम्हारे साथ कैसा युद्ध करना? तुम तो रण छोड़कर भाग गए थे जब कालीवन तुम्हारे पीछे पड़ा था। कल सुनी थी ना ये कथा? तुम तो युद्ध से भाग गए थे, तुम तो कायर हो, जाओ तुम्हारे साथ क्या युद्ध लड़ना। और अर्जुन उम्र में मेरे से छोटा है, मेरे जोड़ का वीर नहीं है ये, अतः मैं अपने जोड़ के वीर से ही लड़ूंगा, अर्थात मैं भीम से ही लड़ूंगा। इतना कहकर के एक गदा भीम के पास और एक जरासंध के पास है, दोनों में आपस में युद्ध होने लगा, गदा युद्ध होने लगा। दोनों में 27 दिन तक युद्ध चला। कितने दिनों तक? 27 दिन तक युद्ध चला। जब कोई सा भी नहीं हार रहा तो भीम ने भगवान की तरफ इशारा किया, प्रभु जरासंध को कैसे मारे? तो कन्हैया ने एक संकेत दिया, एक तिनका तोड़ा और उसे बीच से चीर डाला। चीरते हुए भीम ने देखा, भीम समझ गया, जरासंध के पैर पर पैर रखा और अपने हाथ से जरासंध का दूसरा पैर पकड़ करके उसे बीच से चीर दिया और कहने लगा, देखो प्रभु मैंने जरासंध को मार डाला है। इतनी देर में जरासंध फिर जुड़ गया और खड़ा होकर के हंसने लगा, अरे भीम तुम मुझे क्या मारोगे? कन्हैया से कहा भीम ने, प्रभु आपने जो संकेत दिया था वो तो मैंने किया। कन्हैया ने कहा, तुमने मेरा संकेत तो देखा लेकिन पूरा संकेत नहीं देखा। तिनके को चीरते हुए तो देख लिया, लेकिन उन टुकड़ों को मैंने किधर फेंका हुआ नहीं देखा। इसलिए एक और तिनका तोड़ा, उसे भी बीच से पकड़ा और चीर डाला। इस हिस्से को उधर फेंका और इस हिस्से को उधर फेंका। इसी प्रकार भीम ने किया, जरासंध के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़े को इधर और एक को इधर। इस प्रकार से जरासंध का वध हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जरासंध के स्थान पर उनके पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक किया गया और उनकी कैद में जो 20,000 राजा थे उनको मुक्त कर दिया गया। जरासंध के मारे जाने पर दिग्विजय के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना प्रारंभ कर देते हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए? तो वहां पर बैठे सभा में कहने लगे, अपना तो श्री कृष्ण ही है जो हमें हर पल राह दिखाता है, तो इसलिए अपने कन्हैया की भी पूजा की जाए। उस सभा में शिशुपाल बैठा हुआ था। अब शिशुपाल तो कन्हैया का दुश्मन है,
किस किस को पता है शिशुपाल दुश्मन है कन्हैया का? कैसे दुश्मन है? उसकी होने वाली बहू को, रुक्मिणी को कन्हैया उठा ले गए थे और उनके साथ विवाह कर लिया था रुक्मिणी के साथ। इसलिए शिशुपाल पहले ही क्रोधित था और कहने लगा इससे क्या, सर्वप्रथम इसकी क्या पूजा करनी। कृष्ण को बुरा भला कहने लगा, गालियां देने लगा कि ये तो युद्ध से भागा हुआ है, कायर है ये तो दुष्ट है, मेरी होने वाली पत्नी को उठा ले गया था, ये तो दुष्ट है। अनेक को गालियां देने लगा, अब शब्द कहने लगा। सभा में बैठे सभी पांडव सभी कहने लगे प्रभु ये आपको इतनी गालियां दे रहा है, आप इसे मारते क्यों नहीं? कन्हैया ने, अब देखो प्यारे ध्यान से सुनने की बात है, जो हम गलतियां करते हैं, हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, भगवान कितनी गलती माफ करते हैं, इंसान को कितना मौका देते हैं सुधरने का। सबने कहा प्रभु ये इतनी गालियां आपको दे रहा है, आपको इतना अपशब्द बोल रहा है, आप इसका वध क्यों नहीं कर देते? कन्हैया ने कहा मैं इसकी 100 गालियों तक इसे क्षमा कर सकता हूं। अगर कोई दुष्ट है उसकी 100 गलतियां माफ करता हूं, 101वीं अगर गलती कर दी तो माफ करने का कोई साधन नहीं है। भगवान भी कहते हैं 100 गलतियों तक मैं क्षमा कर सकता हूं, और 100 गलतियां तो कब की हमसे हो जाए। हम आज इतनी उम्र में हैं, क्या पता कितनी 100 गलती कर चुके हैं, कितने पाप हम कर चुके हैं। अरे हम तो सर्वप्रथम जब सुबह उठते हैं तब से पाप करना शुरू कर देते हैं, और सारा दिन हमसे कितने पाप हो जाते हैं हमें खुद भी नहीं पता होता। उठते ही बोले महाराज जी उठते ही क्या पाप करते हैं? अरे सबसे पहले उठते ही हम एक पाप करते हैं, जब हम अपने सैया से नीचे पैर रखते हैं, जब उठते हैं तो हम अपनी धरती माँ पर पैर रखते हैं। भला कोई अपनी माँ पर पैर रखता है क्या? ये पाप है कि नहीं? तो क्या है? धरती माता है और धरती माता पर पैर रखते हैं, ये पाप हम करते हैं। जब हम उठे, उठते ही हम अपनी सैया पर बैठे, हाथ नीचे करके धरती को छू करके अपने मस्तक से लगा रोजाना, और कहे कि हे धरती माँ मैं एक पाप करने जा रहा हूँ, एक पाप करने जा रही हूँ, आप पर पैर रखने जा रही हूँ, हे धरती माँ मेरे अपराध को क्षमा करना। कहते हैं माँ तो माँ होती है प्यारे, और धरती माँ क्षमा कर देती है अपने संतान को। इसलिए हमें कितने पाप हमसे हो जाते हैं। यहाँ जब 101वीं गलती हुई, 101वीं गाली जब शिशुपाल ने कन्हैया को दी, उसी समय कन्हैया ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और शिशुपाल जो है वो लगातार, अब सुनना प्यारे, मैंने आपको कथा के दूसरे दिन और कथा के तीसरे दिन एक कथा सुनाई थी, वो अब आ रही है और आपको याद भी आएगी। ये शिशुपाल जो है ये लगातार 3 जन्मों से कन्हैया से वैर भाव रख रहा है, 3 जन्मों से भगवान से ही मृत्यु प्राप्त कर रहा है। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, अब ये शिशुपाल और दंतवक्र। ये कौन थे? वही जय और विजय जो भगवान के पार्षद थे, जिनको चारों सनत कुमारों ने श्राप दिया था जब उन्हें बैकुंठ में जाने से रोका था कि जाओ तुम्हारा यहाँ से पतन करता हूँ, और धरती पर जाकर के लगातार 3 जन्मों तक सूर्योनि भुगतना, और तीनों जन्मों तक भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, और उसके बाद तुम फिर से बैकुंठ में आ जाओगे। ये वही शिशुपाल है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने
अपना शत्रु होने पर भी उन्हें सदगति प्रदान की है। यज्ञ पूरा होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। उसके बाद श्री कृष्ण को पूरा हुआ जान करके यज्ञ भी पूरा हो चुका था, उधर वे द्वारिकापुरी चले आते हैं। इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूं जिसको सुनकर के तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और तुम्हें पता लगेगा कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं और भगवान अपने मित्रों के साथ कैसे रहते हैं। मैं तुम्हें सुदामा की कथा सुनाता हूं। तीसरा सुदामा। कहने लगे, एक तो सुदामा बचपन का मित्र श्रीदामा और दूसरा सुदामा माली जो मथुरा में फूल माला बनाने का काम करता था, और तीसरा गरीब सुदामा भगवान का सबसे प्रिय मित्र वो ब्राह्मण सुदामा जिसके साथ उज्जैन में गुरु सांदीपनी ऋषि के आश्रम में सुदामा के साथ 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त जो किया था वो सुदामा। कहते हैं सुदामा जी एक ब्राह्मण थे, बड़े गरीब थे। उनकी एक खासियत थी कि वो केवल 5 घरों में भिक्षा मांगते थे। कभी भी छठे घर में भिक्षा मांगने के लिए वो नहीं गए। छठे घर में भिक्षा मांगने के लिए वो नहीं गए। 5 घरों में अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, अन्यथा छठे घर में नहीं गए। छठे घर में नहीं गए, 5 घरों में कुछ मिल गया तो ठीक है, छठे घर में भिक्षा मांगने के लिए वो नहीं गए। अब बाकी कथा में ध्यान रखना, जो भक्त आ रहे हैं बैठ रहे हैं उन्हें बैठने दीजिए। मैं चाहूंगा ध्यान को छोड़ करके आप कथा में लगाएं, ताकि आपको भी पता लगे कि भगवान अपने भक्तों का कितना साथ देते हैं और कितनी मित्रता निभाते हैं। आइए सुनिए। सुदामा जी केवल 5 घरों में भिक्षा मांगते, छठे घर में भिक्षा मांगने नहीं गए। और प्यारे, जब कोई गरीबी से निकलता है, जिसमें गरीबी आती है, निर्धनता आती है, तो उस हाल को वो ही जान सकता है कि गरीबी क्या चीज होती है। वही जान सकता है प्यारे। सुदामा जी एक घर में भिक्षा मांगने के लिए निकले, हाथ में माला, जुबान पर नाम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, चलते जा रहे। पहले घर में गए, दरवाजा खटकाया, भिक्षाम देहि। दरवाजा खोल करके कोई अंदर से आया और कहने लगा, अरे सुदामा तेरा तो रोज का काम है, चला जा यहाँ से, कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। सुदामा वहां से चल पड़ा और भगवान का धन्यवाद किया, प्रभु शायद मैं इसी लायक हूं, शायद मैं इसी लायक हूं। श्री कृष्ण रटते रटते अगले घर में गया, दरवाजा खटकाया, बोले कौन है? कहा कि मैं सुदामा हूं, भिक्षाम देहि। अंदर से एक औरत आई, आकर के कहने लगी, अरे ब्राह्मण देवता कुछ नहीं है, चले जाओ यहां से, चले जाओ। लेकिन सुदामा तीसरे घर में गया, वहां भी कुछ नहीं मिला। चौथे घर में गया,
वहां भी कुछ नहीं मिला। जब वो पांचवें घर में गया और दरवाजा खटकाया, अंदर से एक औरत आई, आकर के कहने लगी, अरे ब्राह्मण देवता, इतने हट्टे कट्टे हो, सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपते हो, कमाते क्यों नहीं? जाओ कमा के खाओ। अब सुदामा को बड़ा दुख हुआ कि आज कुछ नहीं मिला, अपने घर आ गए। घर में सुदामा के बालक और पत्नी 5 दिन से भूखे बैठे थे। 5 दिन से उसे कुछ नहीं मिल रहा था। अगले दिन सुदामा जी फिर गए। पहले घर में कुछ नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे, चौथे और 5वें में भी कुछ नहीं मिला। सुदामा जी वापस अपने घर आ गए। मैं चाहूंगा आप लोगों से कि 10 मिनट आप ना तो दान लिखवाएं, ना किसी से बात करें, ना किसी को देखें। आप कथा में ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वो कथा है जिसको सुन करके गरीबी दूर होती है, दरिद्रता दूर होती है। ये वो कथा है, इसलिए कहते हैं सुदामा चरित्र जो सुनता है उसका जीवन संवर जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान का परम भक्त होता है। कहते हैं जब सुदामा जी अपने घर आए, दरवाजा खोला तो अंदर से बालक भाग करके आए और सुदामा के दोनों हाथों से लिपट गए और कहने लगे, पिताश्री आज तो आप कुछ लाए होंगे ना, आज तो कुछ मिला होगा। पिताश्री हम कितने दिन से भूखे हैं, हमारी हालत तो देखो पिताश्री, क्या हो गई है? सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा जी रोने लग जाते हैं कि कुछ नहीं मिला। और अपने बच्चों को सांत्वना देने के लिए अपने बच्चों से कहा कि सुनो, आज एकादशी है और एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। अगर आज हम एकादशी करेंगे ना बेटा, तो कल भगवान हमें बहुत सारा भोजन दे देंगे। आज एकादशी करनी पड़ेगी। बालकों ने कहा, पिताश्री अगर कल हमें बहुत सारा भोजन मिलेगा तो हम एकादशी कर लेंगे, हम ये व्रत कर लेंगे। एकादशी का व्रत कर लिया और करे भी क्या, जब कुछ मिला ही नहीं खाने को। अगले दिन सुदामा जी फिर भिक्षा मांगने गए। पहले घर में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में कुछ नहीं मिला। श्री कृष्ण करते अपने घर आ गए। बालक भाग करके आए, पिताजी आज तो कुछ मिला होगा, कल आप कह रहे थे कि भगवान बहुत सारा भोजन देंगे, भगवान ने दिया होगा ना, लाओ पिताजी हम भूखे हैं कई दिन से। सुदामा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुदामा की पत्नी सुशीला कहती है, स्वामी क्या आज भी नहीं मिला कुछ? सुदामा जी गर्दन नीचे झुका देते हैं। बालक भी समझ जाते हैं कि आज कुछ नहीं मिला। बालक सुदामा के पास आते हैं और सुदामा के आंसू पोंछने लगते हैं। कहने लगे, पिताश्री अगर आज भी कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम आज द्वादशी का भी व्रत कर लेंगे पिताश्री, कोई बात नहीं, लेकिन आप रोइए मत। प्यारे, गरीबी ऐसी ही चीज होती है, दरिद्रता ऐसी ही चीज होती है। अब सुशीला से रहा नहीं गया। अपने पति से कहा कि स्वामी अब बहुत हो चुका है, कितने दिन हो गए हैं, कितने दिन हो गए, हमारे बालक कितनी भूख से व्याकुल है, अपना नहीं हमारा नहीं तो कम से कम इनका तो ख्याल रखिए स्वामी, इनका तो रखिए, इनके बारे में तो सोचिए कुछ। आप कथा में ध्यान दो प्यारे, इनके बारे में तो कुछ सोचिए। सुदामा जी कहती है ठीक है, मैं सोचता हूँ। अब की बार उस गली को छोड़ करके दूसरी गली में भिक्षा मांगने जाते हैं। पहले घर में भिक्षा मांगने गए, कुछ नहीं मिला। दूसरे घर में गए, कुछ नहीं मिला। तीसरे घर में गए तो भी कुछ नहीं मिला।
और चौथे घर में गए तो वहां भी कुछ नहीं मिला। अब तो रुक्मिणी से रहा नहीं गया। रुक्मिणी ने कन्हैया से कहा, प्रभु एक तो आपका वो भक्त है और ऊपर से आपका परम मित्र भी है, उसकी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। आप उसे इतना गरीब क्यों बना रखा है? उसे कुछ देते क्यों नहीं? उसे देते क्यों नहीं कुछ? जो भगवान ने बात कही ना, अरे कन्हैया ने कहा, रुक्मिणी मैं कौन हूं देने वाला? समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला। मैं क्या कर सकता हूं? इसके भाग्य में यही है, आज भी इसके भाग्य में भोजन नहीं है। रुक्मिणी कहने लगे, नहीं स्वामी, आज भी इसके भाग्य को बदल दूंगी। भगवान ने कहा, रुक्मिणी तुम करके देख लो जो करना चाहती हो। रुक्मिणी कहती है, देखो प्रभु अभी इसका भाग्य बदल डालती हूं मैं। अपनी शक्ति से 5वें घर में जो औरत थी उसकी बुद्धि के वेग को बढ़ा दिया, बुद्धि को बढ़ा दिया अपनी शक्ति से। जैसे ही सुदामा जी 5वें घर में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे, आवाज लगाई कि भिक्षाम देगी। अंदर से वो औरत आई, दरवाजा खोला तो सुदामा जी ने क्या देखा? रुक्मिणी ने कहा, देखा प्रभु बदल दिया ना मैंने इसका भाग्य, आज दे दिया ना इसको भोजन। भगवान ने हंसते हुए कहा, रुक्मिणी आज भी इसके भाग्य में ये भोजन नहीं है। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु मैंने दिया है। अरे तुमने तो दिया है लेकिन इसकी किस्मत में नहीं है, ये इसके भाग्य को नहीं पलट सकते हम। उतना ही मिलता है जितने भाग्य में लिखा होता है। सुदामा जी बड़े खुश हुए, खीर का बर्तन हाथ में लिए प्रसन्न होते जा रहे और बोलते जा रहे, वाह प्रभु, वाह कृष्णा, वाह कन्हैया, मान गए मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के तुमने आज खीर दी है मुझे। वाह प्रभु, लाख लाख धन्यवाद है आपका। रुक्मिणी ने कहा, देखा प्रभु, देखा तुम पर कितना भरोसा है उसे। खीर मैंने दिलवाई है और फिर भी तुम्हारी जय जयकार कर रहा है वो, फिर भी तुम्हारी जय जयकार कर रहा है। तुम पर इतना भरोसा है और तुम फिर भी उसे नहीं देते। कन्हैया ने कहा, अरे पागल, देखती जा आगे आगे क्या होता है, उसके भाग्य में ये खीर नहीं है। जैसे सुदामा जी खुशी के मारे भागे जा रहे थे कि आज तो मेरे बालक खीर खाएंगे, अचानक एक ठोकर लगती है और सुदामा जी गिर पड़ते हैं और खीर का बर्तन हाथ से छूट जाता है, सारी खीर भी कर जाती है। सुदामा जी ने देखा, अरे प्रभु पहले दे दिया, खुश कर दिया, अब वापस छीन लिया। ये क्या किया प्रभु, ये क्या किया? इतनी देर में एक कुत्ता आता है और उस खीर को खाने लगता है। सुदामा ने कहा, ये तो तेरे ही भाग्य की थी, हमें तो आज भी भूखा रहना पड़ेगा, आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं, आप कथा में ध्यान दो, देखो ऐसे आनंद नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। ये भाव भरा प्रसंग है प्यारे, और जब तक हम अपने मन को एकाग्र करके कथा नहीं सुनेंगे तब तक फल नहीं मिलता। सुदामा जी अपने घर आए और बालकों ने सुदामा जी से कहा, पिताश्री आज तो कुछ लाए होंगे। सुदामा जी रोती हुई आंखों से कहने लगे, नहीं पुत्र, आज भी कुछ नहीं मिला। अब सुशीला जी से रहा नहीं गया, रोने लगी और कहने लगी, देखो स्वामी अब बहुत हो चुका है, अब तुम जाओ अपने मित्र के पास जिसका तुम सारा दिन नाम जपते हो। एक तो तुम्हारा मित्र है और ऊपर से वो भगवान है, जाओ उसके पास और उससे मांग करके लाओ। सुदामा जी कहने लगे, देवी
चला तो जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं, कैसे चला जाऊं? किसी मित्र के घर जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, कभी रिश्तेदारी में जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, भगवान के दरबार में जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ। और मैं क्या लेकर जाऊं? अपने पास तो कुछ भी नहीं है, क्या ले जाऊं मैं? एक तो मेरा मित्र है और ऊपर से वो राजा भी है द्वारिका का, मैं कैसे जाऊं, क्या लेके जाऊं? अब सुशीला पड़ोस में गई और पड़ोस से तंदुल मांग करके लाई, अर्थात चावल मांग करके लाई। अब सुशीला सोचने लगी कि इन चावलों को, तंदुल को मैं कैसे उन तक भेजूं? फिर याद आया, सुशीला ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसकी पोटली बना करके उसमें वो चावल डाल दिए, बांध दिए। अपनी साड़ी का पल्लू क्यों फाड़ा? सुशीला ने सोचा कि मेरे पति बड़े भोले हैं, ये उस कृष्ण से अपने घर की दशा के बारे में नहीं बताएंगे, ये नहीं मांगेंगे उनसे कुछ भी। लेकिन अगर वो भगवान है तो मेरी साड़ी के पल्ले को देख करके समझ जाएगा कि सुदामा के घर की दशा कैसी है। अगर वो भगवान है तो इस वस्त्र को देखकर समझ जाएगा किसके घर की दशा कैसे है। इसलिए अपनी साड़ी के पल्लू में उसने वो चावल बांध करके दिए और सुदामा जी से कहा, ये लो स्वामी, जाओ अपने मित्र के पास। अब सुदामा जी चल पड़ते हैं वो चावल की पोटली लेकर के। मन मन में सोचते हैं वो तो राजा है, 56 भोग करता होगा, 56 भोग खाता होगा, मेरी ये चावल किस मुंह से लेके जाऊं? लेकिन और है भी क्या, उसी चावल की वो पोटली अपनी काख में दबाई और चल पड़ा अपने मित्र से मिलने के लिए। अब चलते चलते एक नदी रास्ते में आई, ध्यान से सुनना प्यारे, एक नदी रास्ते में आई और रात हो गई। अब नदी को पार कैसे करे? कोई नाव भी नहीं है। सुदामा जी ने आवाज लगाई, अरे ओ भैया कोई है क्या? एक तक्षण आवाज आई दूर से कि हाँ मैं हूं। आवाज कहां से आई, किसकी आई, ये तो पता ही नहीं। लेकिन सुदामा जी ने आवाज लगाई और वो आवाज सुदामा तक पहुंची नहीं। उधर रुक्मिणी ने भगवान से कहा, प्रभु आपका मित्र आपसे मिलने के लिए आ रहा है और नदी पे वो घोर संकट में है, उसे लाइए, उसे लाने का कोई इंतजाम कीजिए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण केवट का रूप धारण करते हैं और नाव लेकर के पहुंच जाते हैं सुदामा के पास। बोलिए केवट भगवान की। पहुंच गए सुदामा के पास। कन्या ने आवाज लगाई, अरे ओ भैया मैं हूं, तनिक अभी आयो। सुदामा के पास कन्हैया आए। अब मैं चाहूंगा ये बात आप और भी ध्यान से सुने। सुदामा के पास आकर के कन्हैया ने कहा, मैं हूं, बोलो। सुदामा ने कहा, अरे ओ भैया तनिक मुझको पल्ली पार करोगे क्या? समझ गए? नदी से पार करोगे क्या? क्या मेरे गोविंद ने जवाब दिया कि मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है, मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है। मैं उसे पार करता हूँ जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मेरे घाट पर आ जाता है, मैं उसे पार करता हूँ। और जो इस दुनिया में भटकता रहता है उसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जो भगवान की शरण में आ जाए वो उसे भव सागर से पार तार देते हैं।
पार कर देते हैं। अब बोल दो राधे राधे। एक बार ताली लड्डू गोपाल के लिए जरूर बोलिए, लड्डू गोपाल की। कि मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है। सुदामा जी कहने लगे, अब सुनो ध्यान से। सुदामा जी कहने लगे तो मुझे पल्ली पार कर दोगे क्या? कन्हैया कहने लगे हाँ आओ ना, बैठो मेरी नाव में। सुदामा जी झट से बैठ गए। शुक्र है यार समय नाव तो मिली, ना मिलती तो क्या होता? शुक्र है मिली तो सही। अब बताओ, सुदामा जी नाव में तो बैठ गए, क्या पल्ली पार किया या नहीं किया? बोलो हाँ कि ना? नदी से पार किया या नहीं? इतनी आसान बात थोड़ी ना है। बड़ा नटखट है ये, बड़ा छलिया है। कन्हैया ने कहा सुनो, मैं तुम्हें पल्ली पार तो कर दूंगा, लेकिन उतराई में क्या दोगे? जैसे हमें मान लीजिए भिवानी जाना हो तो किसी गाड़ी में बस में बैठकर जाएंगे तो वो किराया तो लेगा ना। बोले कि किराया क्या दोगे, उतराई क्या दोगे? सुदामा जी ने जब ये सुना तो जितनी जल्दी नाव में बैठे थे उससे भी जल्दी वापस उतर गए। कन्हैया ने कहा ये क्या किया, उतर क्यों गए? सुदामा जी ने कहा नहीं तुम जाओ। कन्हैया ने कहा क्यों, क्या हुआ, उतर क्यों गए? सुदामा ने कहा नहीं भैया तुम जाओ। इतना कहकर रोने लगे। अरे मित्र क्या हुआ, रोने क्यों लगे? सुदामा ने कहा ये जो तुम उतराई मांग रहे हो ना, ये उतराई मेरे पास नहीं है, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कन्हैया ने कहा अरे ऐसा तो कोई भी नहीं है, भगवान ने कुछ तो दे रखा होगा, कुछ तो दे रखा होगा। सुदामा जी कहने लगे मुझे जो दे रखा है वो और कोई लेना नहीं चाहता। भगवान ने कहा क्या दे रखा है तुम्हें? सुदामा ने कहा मुझे दरिद्रता दे रखी है, मुझे गरीबी दे रखी है, और दुनिया वाले ये गरीबी कोई लेना नहीं चाहता। अगर कोई सुख की दो रोटी भी खाता है ना तो लोग उसके पैर खींचने लग जाते हैं। साथ देने वाला कोई नहीं है, गिराने वाले हजार हैं। इसलिए तुम जाओ। भगवान ने कहा सुन, बैठ मेरी नाव में, आज से तेरी दरिद्रता मैं लेता हूं। बैठ मेरी नाव में, तेरी गरीबी मैं लेता हूं, चल मैं तुझे पार करता हूं। और सुदामा जी को बिठाया और नदी से पार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब पार क्यों किया फ्री में? फ्री में पार कैसे किया, क्यों किया? एक बार रामचंद्र भगवान को केवट ने अपने नाव में बिठा करके नदी से पार किया था, सरयू नदी से। याद है ना रामायण में? उस समय भगवान ने केवट से कहा कि बोलो केवट, उतराई में क्या मांगना चाहते हो? तो केवट ने कहा था प्रभु अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक काम कर देना, जिस प्रकार आज मैं तुम्हें अपने नाव में इस नदी से पार कर रहा हूँ, इसी दिन किसी दिन तुम भी मुझे नदी से पार कर देना। आज भगवान ने वही अपना नियम निभा डाला। भगवान राम को जब केवट ने नदी से पार किया था, आज भगवान ने वो कर्ज चुका दिया, उसका बदला चुका दिया। अब सुदामा जी, भगवान तो वहां से चले गए परली पार करने के बाद। सुदामा जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब रात भी हो गई, कहां जाए रात के समय? नदी का किनारा है, घोर जंगल है, बहुत भयंकर वन है। सुदामा जी उस पेड़ के नीचे बैठ गए। नींद आ गई। सुदामा जी को नींद आई। उधर रुक्मिणी ने कहा प्रभु आपका मित्र है बचपन का और जंगल में नदी के किनारे पर है, उसे ले आओ प्रभु।
भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया से कहा कि देखो योग माया, तुम जाओ, मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, तुम जाओ और उसे आराम से उठा करके लाना, और देखो बड़ा थका हुआ है, उसकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। योग माया ने कहा ठीक है प्रभु। योग माया गई, सुदामा को उठाया और आकाश मार्ग से आराम से द्वारिकापुरी के किनारे पर लाकर के छोड़ दिया। अब सुदामा जी सोए कहाँ थे? पेड़ के नीचे नदी के किनारे पर, और कहाँ आ गए? द्वारिकापुरी। अब सुनिए, जब सुदामा जी को सुबह जाग आई, नींद खुली, तो सुदामा जी ने देखा इतने बड़े बड़े महल, अटारी। अरे मैं जब सोया था तो जंगल ही जंगल था, और जब उठा हूं तो मंगल ही मंगल है। इतनी महल अटारी। सोया था तो नदी का किनारा था, पेड़ था, और जब उठा हूं तो इतना बड़ा नगर है। मैं कहां पहुंच गया? मन मन में अनेक विचार आने लगे। सोचने लगा कहीं सोए सोए मुझे किसी जानवर ने खा तो नहीं लिया, मैं मर तो नहीं गया, मैं स्वर्ग तो नहीं पहुंच गया हूं। ये महल अटारी। मन मन में अनेक प्रकार की बातें सोचते। इतनी देर में दो द्वारिकावासी आते दिखाई दिए। उनसे कहा अरे ओ भैया, इतने के इधर को आना। बोले हाँ ब्राह्मण देवता बोलो। सुदामा ने कहा पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं सो रहा हूं या जग रहा हूं? उन्होंने कहा अच्छी अजीब बात करते हो ब्राह्मण देवता, जग रहे हो और पूछ रहे हो कि सो रहा हूं कि जग रहा हूं? देखो जब मैं सोया था तो नदी का किनारा था, और जब उठा हूं तो इतना बड़ा नगर है, मैं कहां पहुंच गया? बोले कि तुम द्वारिकापुरी पहुंच गए। क्या द्वारिकापुरी? बोले हाँ द्वारिकापुरी पहुंच गए, मैं सोए सोए पहुंच गए हो। बोले कि ब्राह्मण देवता ये तो तुम जानो, सोए सोए पहुंचे हो या जगह जगह, लेकिन द्वारिकापुरी पहुंच गए। बोले ई नगर रो नाम कौन सा नगर है ये? अब द्वारिकावासियों ने कहा ई नगर रो नाम द्वारिकापुरी छे। बोले क्या? बोले ई नगर रो नाम द्वारिकापुरी छे। अब सुदामा ने कहा वारे बंसी वाले, वारे मुरली वाले, अगर द्वारिका बनानी थी तो एक ही बना ले, तो एक में तो बड़ी मुश्किल से पहुंचे, अब है गई द्वारिकापुरी 6, कैसे पहुंचूंगा 6 में? कहां ढूंढूंगा? अब द्वारिकापुरी वालों ने कहा अरे ब्राह्मण देवता रुको रुको, चिंता मत करो, एक बार रुको, सुनो। हमारी गुजराती भाषा में ये नगर रो नाम द्वारिकापुरी छे, मतलब इस नगर का नाम द्वारिकापुरी है। अच्छा द्वारिकापुरी है, ये मेरे कृष्ण की द्वारिकापुरी है। बोले नहीं, कृष्ण की द्वारिकापुरी नहीं ना, मेरा कृष्ण है, मेरा मित्र है, और वो इस द्वारिकापुरी का राजा है, इस द्वारिका का राजा है। अब द्वारिकावासियों ने कहा भाई देखो ब्राह्मण देवता, इस नगर का राजा द्वारिकाधीश है। सुदामा ने कहा अरे वही तो मेरा बचपन का मित्र है, वही तो मेरा मित्र है, उसी से मिलने तो मैं आया हूं। द्वारिकावासी कहने लगे तू और उसका मित्र? फिर सोचे कि मजाक कर रहा होगा बेचारा, गरीबी में बुरा हाल है, और अपना मित्र बताता है। हो सकता है गरीबी के कारण ये पागल हो गया हो, इसलिए ऐसी बात करता हूं। सुदामा ने कहा देखो भैया, मुझे मेरे कृष्ण के पास जाना है, उस द्वारिकापुरी का जो राजा है उसका महल मुझे बता दो। अब उन्होंने कहा देखो यहाँ से सीधे जाना, सीधे जाकर के उधर मुड़ जाना, उससे सामने जब तुम देखोगे तो उस कृष्ण का महल है। बोले ठीक है। सुदामा जी चले गए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे वहां पर दो द्वारपाल खड़े। द्वारपालों ने कहा ए ब्राह्मण देवता कहां जा रहे हो?
सुदामा जी ने कहा, मैं अपने मित्र से मिलने आया हूं। बोले कौन है तुम्हारा मित्र? बोले मेरा मित्र कृष्ण है, उससे मिलने आया हूं। वो द्वारिकापुरी का राजा है, उससे मिलने आया हूं। इतना कहते ही द्वारपाल सुदामा जी पर हंसने लगे। बोले तुम और उसके मित्र, अरे जाओ ब्राह्मण देवता जाओ। सुदामा ने कहा देखो, तुम मेरी हालत को देख करके, मेरी दशा को देख करके ये मत समझना कि मैं उसकी मित्रता के लायक हूं या नहीं हूं। तुम उसका उदार हृदय देख करके देखो कि वो अपने भक्तों की मित्रता के लायक है या नहीं। जाओ कह दो उसे कि उसके बचपन का मित्र आया। एक द्वारपाल गया कन्हैया के पास। कन्हैया के पास जाकर के खड़ा हो गया, कहने लगा प्रभु आपकी जय हो। कन्हैया ने कहा कहो क्या समाचार है, कैसे आना हुआ? द्वारपाल ने कहा शीश पगा न जगा तन पे, शीश पगा न जगा तन पे, जाने कौन से कौन वो गाँव। द्वार खड़ो एक दुर्बल बता रहे हो अपनो नाम सुदामा। कि एक ऐसा दुर्बल आया है प्रभु, ना धोती है, फटी सी धोती है बेचारे के पास, ना जूती है पैरों में, ना सिर पर पगड़ी है, कुछ नहीं है। और सुनो प्रभु, वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही कन्हैया ने सुना, अरे क्या सुदामा आया है, कृष्ण दौड़ पड़े, उठ लिए सिंहासन से, मुकुट भी गिर गया, मुरली भी छूट गई, लकुटा को छोड़ा, सिंहासन को छोड़ा, दौड़ पड़े नंगे पैर कन्हैया। और दरवाजे के पास आकर के कन्हैया के पास आते हैं, और कन्हैया के पास आकर के कन्हैया को हाथ पकड़कर कन्हैया को गले से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं। कृष्ण रो पड़ते हैं, सुदामा भी रो पड़ते हैं। कन्हैया कहते हैं अरे सुदामा तो इतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए आया और बिना मिले वापस जा रहा था। सुदामा ने कहा प्रभु मेरे कृष्ण मेरे मित्र, जैसे कन्हैया को अपने मित्र को देखा, अरे कृष्ण मैं इसलिए जा रहा था कि तुमने मुझे बहुत देर हो गई थी तुम्हारे महल के आगे खड़े खड़े, मैं इसलिए जा रहा था कि तुमने आने में देर कर दी थी। कन्हैया ने कहा सुदामा मेरे मित्र, मेरे बचपन के साथी, अगर आने में तो तुमने देर कर दी, इतने दिन तक तू गरीबी सहता रहा, इतने दिन तक तू मुझसे दूर रहा, इतनी गरीबी सहता रहा, और क्यों नहीं आया रे तू मेरे पास? क्या मैं तेरी मित्रता के लायक नहीं? क्या तुमने मुझे अपना मित्र नहीं समझा? सुदामा कहने लगे मित्र मेरे कृष्ण मेरे कन्हैया तू वैसा ही है रे जैसा बचपन में था, बदला नहीं है रे बिल्कुल भी, तू वैसा ही। कन्हैया ने कहा मैं तो अपने मित्रों के लिए हमेशा एक जैसा रहता हूँ। इतना कह के सुदामा झट से कन्हैया के गले लग गए और जोर से रोने लगे। आज दोनों मित्र दोनों भक्त रो रहे हैं और गले लग करके ऐसे रो रहे हैं मानो बचपन का बिछड़े दो भाई आज मिल रहे हो, इस प्रकार से दोनों मिलाप। अरे मित्र तू इतने दिन तक मुझसे दूर रहा, इस गरीबी को सहता रहा, तू आया क्यों नहीं मेरे पास? अरे तू पहले आ जाता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता ना। सुदामा जी कहते हैं प्रभु कन्हैया ये गरीबी का भी मेरा ही कसूर है, अगर मैंने तुम्हारे हिस्से के चने नहीं खाए होते तो आज ये गरीबी में मैं नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं किसी का हक हमें नहीं खाना चाहिए। अगर मैंने तेरे हिस्से के चने नहीं खाए होते तो आज मैं गरीबी में नहीं होता।
कृष्ण की आंखों से फिर आंसू आ जाते हैं और बचपन की बातें याद आती हैं। मेरे मित्र मेरे सुदामा आज दोनों रो रहे हैं, बार बार गले लग रहे हैं एक दूसरे के। सुदामा को साथ लिया, अपने महल में आए। रुक्मिणी सत्यभामा सब देख करके हैरान हैं कि ये कैसा मित्र आया है। कन्हैया मुझे अंदर मत ले जा, मैं गरीब हूँ, तू राजा है। अरे गरीबी की हालत क्या होती है एक गरीब ही समझ सकता है प्यार, गरीब ही समझ सकता है। तू राजा है, मैं तो गरीब हूँ। तेरी रानी क्या सोचेंगी कि तेरा मित्र और वो भी इतना गरीब, क्या सोचेंगे। कन्हैया कहने लगे मेरा मित्र और गरीब, आओ मेरे साथ। तू मेरा मित्र है सुदामा, मेरा मित्र है, चल मेरे साथ। अंदर लेकर के गए और अपने आसन पर बिठाया है अपने मित्र को। अरे पलकों पे बिठा लिया सुदामा को, ऐसी मित्रता कन्हैया ने निभाई है। सिंहासन पर बिठाया और कन्हैया नीचे बैठ गए और जैसे सुदामा के पैरों की तरफ देखा, अरे मित्र ये क्या बना रखा है। सुदामा के पैर को अपने हाथ में लिया। अरे सुदामा इतने छाले, इतने कांटे और मुझसे मिलने के लिए तू आया तो इतना कष्ट। आज उसकी दशा देख करके कन्हैया की आंखों से आंसू बहने लगे और इतने आंसू बहे कि अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धोए मेरे श्याम ने। इतने आंसू बहे, इतना रोया है कन्हैया अपने मित्र के लिए। मेरे मित्र मेरे सखा इतने दिन तक तो मुझसे दूर रहा। सुदामा रो रहे हैं, बार बार कहते हैं प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। रुक्मिणी भी आज हैरान है कि देखो इसका मित्र कैसा है, देखो कैसा मित्र आया। कई दिन तक चला हुआ सुदामा, रुक्मिणी भोजन लगाती है और जब भोजन लगाती हैं तो सुदामा जी जब भोजन करने लग जाते हैं तो कन्हैया की तरफ देखते हैं और कन्हैया को देखकर कन्हैया से कहते हैं मित्र इतने वर्षों में तो आज मिले और फिर भी आप दूर बैठे। अरे आश्रम में हमने कभी अलग खाना नहीं खाया और आज हम मुझसे दूर। कन्हैया फिर रोने लग जाते हैं, फिर याद आती है मेरे मित्र ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो मेरे मित्र। सुदामा के पास बैठते हैं और सुदामा के साथ भोजन करते हैं। मेरे भगवान देखो एक मित्रता निभाने के लिए आज मेरे कन्हैया ने सुदामा के साथ भोजन किया है, अपने हाथ से अपने मित्र को भोजन करवाया, अपने मित्र को भोजन करवाया। कन्हैया आइए सुदामा कन्हैया से क्या कहते हैं, आइए एक भजन के माध्यम से सभी सुनेंगे। उधर जो द्वारपालों ने रोका था सुदामा को, उस समय द्वारपालों से सुदामा ने कहा था कि जाओ अपने राजा को कह दो कि उनके बचपन का मित्र आया। आइए सुदामा जी ने अपने मित्र से क्या कहा। द्वारपालों कन्हैया से कर दो खबर, आया है सुदामा तुम्हारे नगर।
को कर दो खबर। सुदामा जी कहने लगे जाओ कह दो उस राजा से, कह दो कन्हैया से उसके बचपन का मित्र आया। द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर। आया है सुदामा, आया है सुदामा तुम्हारी नगर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर। बचपन का यार तेरा मिलने को आज तेरे आया है, ढूंढा है नगर सारा पूछ पूछ सबसे हारा, पता होकर मिली है डगर, द्वारपालो कन्हैया से कर दो खबर, द्वारपालो कन्हैया से कर दो खबर। आया है सुदामा, आया है सुदामा तुम्हारी नगर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालो कन्हैया से कर दो खबर। देखा है जो हाल सारा वो ही नंदलाल को जाके द्वारपाल ने सुनाया है, फटी है बिवाई बाकी गुरिदा न जगह है तन पे, नाम सुदामा बतलाया है। ओ आए दौड़े दौड़े हुआ ना सबर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर। सुदामा कन्हैया के साथ महल में प्रवेश किया। जब महल में गए सिंहासन पर बैठे तो कन्हैया ने सुदामा की दशा को देखा और दीन दशा देख के बचपन के यार की भर के कन्हैया जो रोए हैं, रो रो कन्हैया ने जल से सुदामा के दोनों पैर धोए हैं। ओ आया ना इधर दिन बिताए किधर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर,
द्वारपालो कन्हैया को अरे आया है सुदामा, आया है तुम्हारी नगर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालो कन्हैया से कर दो खबर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालो कन्हैया से कर दो खबर। उसके बाद कन्हैया और सुदामा जी भोजन करते हैं और सुदामा जी को कई दिन हो गए रहते रहते। रुक्मिणी आती है और सुदामा के चरणों को छूती है, आशीर्वाद लेती है। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया ये कौन है? कन्हैया कहते हैं ये मेरी पत्नी है।